In this lecture, I will discuss deadlock avoidance. Deadlock avoidance में हम दो एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे. एक हो गया ग्राफ थ्योरेटिक एल्गोरिदम, दूसरा हो गया बैंकर्स एल्गोरिदम. Deadlock avoidance requires that the system has some additional priori informations available. Priori informations का मतलब यह है कि preliminary informations, और it is a probabilistic information और reasonable informations. ये दोनों ये prior informations ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना चाहिए, तब ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम यूज कर सकता है. Simplest and most useful model requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. इसका मीनिंग यह है कि जो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल, इसके लिए एक सिंपल और यूजफुल मॉडल बनाया जाता है जिसमें कि ये दिखा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज और उसका टाइप कितना चाहिए, कितना हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स आर रिक्वायर्ड बाय ईच प्रोसेस. इसका सिंपल एक मॉडल क्रिएट किया जाता है. The deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition. इसका मीनिंग ये है कि जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है वो टाइम टू टाइम एग्जामिन करेगा कि जो एलोकेशन स्टेट है, जो रिसोर्स एलोकेशन किया गया है, क्या उससे कुछ सर्कुलर वेट कंडीशंस तो जनरेट नहीं हो रहा है. अगर सर्कुलर वेट कंडीशन जनरेट हो रहा है तो उसको वो अवॉइड करने का कोशिश करेगा. रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड allocated resources and maximum demands of the process. इसमें तीन इंफॉर्मेशंस चाहिए डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए. एक तो नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया नंबर ऑफ एलोटेड रिसोर्सेज, और तीसरा हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट डिमांड फॉर ईच प्रोसेस. Safe state. What is safe state? When a process requests an available resource, system must decide if immediate allocations leave the system in safe state or not. अगर कोई प्रोसेस कोई रिसोर्स की प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है रिसोर्स के लिए, तो सिस्टम को डिसाइड करना होगा कि इमीडिएट एलोकेशंस, अगर रिसोर्स एलोकेट किया जाए प्रोसेस को, तो कोई वो सेफ स्टेट में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डिसाइड करना होगा. अब सेफ स्टेट क्या है? सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट ए सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेस. देयर इज ए नंबर ऑफ प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि P1, P2, P3, P4. अब इसका जो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि P1, P2, P3, P4 ही हो सकता है कि P2 को सारा रिसोर्स मिल गया और P2 एग्जीक्यूट करने के बाद सारा रिसोर्स रिलीज कर दिया, तो P2 का एग्जीक्यूशन फर्स्ट होगा. उसके बाद मान लीजिए कि P3, अगर P3 को सारा रिसोर्स मिल जाता है और पूरा सिस्टम अगर सेफ स्टेट में रहता है तो P3 नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा. इस तरह से P2, P3, और इसके बाद अगर P4 होता है P4 होगा, और उसके बाद P1 हो सकता है. तो इस तरह से एक सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस का क्रिएशंस होगा. सेफ सीक्वेंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे n प्रोसेस है, इज इन सेफ इफ फॉर ईच Pi the resource that Pi can still request can be satisfied by currently available resource and the resource held by Pj. इसका मतलब है कि मान लीजिए there are n process, namely P1, P2, P3, P4, Pn. अब मान लीजिए कि उसमें से कोई एक प्रोसेस है, let us take Pi एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कुछ रिसोर्स का जरूरत है.
उसके पास फिलहाल कुछ रिसोर्स अवेलेबल है और फिर उसको और रिसोर्स भी चाहिए। मान लीजिए 2 रिसोर्स पहले से मौजूद है, वो उसके पास 2 रिसोर्स एलोकेटेड है और 3 रिसोर्स उसको चाहिए, 5 रिसोर्स उसको चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो जो 3 रिसोर्स है वो पहले से एक प्रोसेस है पीजे उसके पास है। अगर पीजे से वो रिसोर्स मिल जाएगा तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे जे पीजे को सारा रिसोर्स मिल चुका है, इसीलिए वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि पीजे पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही पीआई नेक्स्ट में आएगा। इसमें जैसे लिखा हुआ है with j is less than I, that means कि jth process will execute first then ith process। jth process पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा और जो रिसोर्स है वो रिलीज करेगा, उसके बाद पी को वो रिसोर्स मिल जाएगा। तो ये तब एक सेफ स्टेट में आ जाएगा, मतलब पीजे पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद पीआई एग्जीक्यूट करेगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है सभी प्रोसेस के लिए से लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा। इफ पीआई रिसोर्स नीड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल देन पीआई कैन वेट अंटिल पीजे हैव फिनिश्ड। अगर पीजे एक सेफ स्टेट में है और उसके पास पूरा रिसोर्स अवेलेबल है और जो उसमें से कुछ रिसोर्स अगर पीआई को चाहिए, तो जब तक पीजे फिनिश नहीं होता है तब तक पीआई को वेट करना होगा। When pj is finished, pi can obtain the needed resource, execute and return allocated resource and then terminate। जब pj का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, पी उससे वो रिसोर्स अवेल कर सकता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा और फिर जो रिसोर्स वो उसको मिला था वो रिटर्न करेगा। When pi terminates, अगर pi का प्रोसेस खत्म हो गया है तो फिर इसी को सेम प्रोसेस सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विल बी रिपीटेड फॉर द प्रोसेस i+1, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रिपीट होगा। दैट इज व्हेन पी टर्मिनेट्स देन pi+1 कैन ऑब्टेन इट्स नीडेड रिसोर्सेस एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते रहेगा। बेसिक फैक्ट्स। If a system is in safe state, no deadlocks। अगर ये सेफ सीक्वेंस में है तो कोई डेडलॉक नहीं है। If the system is in unsafe state, there is a possibility of deadlock। मतलब है कि अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है डेडलॉक का, लेकिन कुछ एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग उसको रिकवरी कर सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है? इंश्योर दैट ए सिस्टम विल नेवर एंटर द अनसेफ स्टेट। अगर कोई सेफ स्टेट में ही है कोई सिस्टम, ए प्रोसेस, ए सेट ऑफ प्रोसेस आर इन सेफ स्टेट, देन द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर एन अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में अगर एंटर करता है तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। अगर डेडलॉक हो जाएगा तो किसी भी प्रोसेस को हो सकता है कि किल करना पड़े। मतलब मान लीजिए कि कोई प्रोसेस चल रहा है, बहुत देर से रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, तो वो प्रोसेस को किल करना पड़ेगा। किल करने से जैसे बहुत देर से अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है और बहुत सारा रिसोर्स वो होल्ड करके रखा है, तो किल करेंगे तो फिर से उसको सेम रिसोर्स ग्रांट करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम भी लगेगा, टाइम कंज्यूम भी हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि ये जो डेडलॉक है, अवॉइडेंस का मतलब हो गया कि अनसेफ स्टेट में न एंटर करे जो सिस्टम है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। जैसे कि पहले बता रहे थे कि 2 एल्गोरिदम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हो गया रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। ग्राफ थ्योरेटिक एल्गोरिदम में पहले इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। क्ले इमेज मीन्स
pi to rj that indicate the process pj pi may request resource rj represented by a dashed line. Claim edge converts to a request edge when a process requests a resource. When a resource is released by a process, assignment edge is reconverted to claim edge. Claim edge converts to request edge when a process requests a resource. अगर claim इसको claim करना है तो claim edge एक request edge में change होगा when a process requests a resource. When a resource is released, अगर resource को release किया जाता है by a process, assignment edge is reconverts to claim edge. जो assignment edge है वो फिर से claim edge में change हो जाएगा. Resources must be claimed a priori in the system. जो भी resources है वो पहले से सिस्टम को पता होना चाहिए, आइदर प्रोबेबिलिस्टिक वे में और रीजनेटिकली वे में. तो ये रिसोर्स अगर पहले से पता रहेगा तो रिसोर्स क्लेम ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी क्रिएट किया जा सकता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस. ये एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है. इसमें डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए जो है ग्राफ हम लोग देख रहे हैं. P1 is allotted R1 and P2 is sending a resource request to R1, and P1 in need of R2 and P2 is also in need of R2. तो ये अनसेफ स्टेट में है. जैसे देखिए जैसे ही R2 P2 को अलॉट कर दिया जाएगा तो फिर P1 रिक्वेस्ट भेज दिया है R2. तो अब R2 को रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन उसका वो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है. जैसे डॉटेड लाइन है मतलब है कि रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं हुआ है. इसका रिक्वेस्ट ग्रांट हो गया. P2 को जो चाहिए था R2 तो वो ग्रांट हो गया है. लेकिन अब ये अनसेफ स्टेट में है. मान लीजिए यहाँ पे जो एज है वो P1 to R2 और इस तरह से जो एक साइकिल बन रहा है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं. एक साइकिल अगर बनता है तो ये डेडलॉक की तरफ जाता है. यहाँ पे अगर हम लोग P1 से R2 में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दैट इज ए इन डेडलॉक्स सिचुएशन. तो डेडलॉक अवॉइडेंस इस ग्राफ के थ्रू कैसे किया जा रहा है, ये हो गया अनसेफ स्टेट. और इससे जैसे हम लोग P1 to R2 जोड़ देंगे दिस विल बी इन डेडलॉक. तो दिस इज अनसेफ स्टेट एंड गोइंग टू ए डेडलॉक. इस तरह का एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं कि साइकिल चेक करते हैं. अगर साइकिल बन रहा है, कोई एज अगर जोड़ देते हैं तो अगर साइकिल बनता है देन इट इज इन डेडलॉक स्टेट एंड इट इज इन अनसेफ स्टेट. अगर एक एज अगर जोड़ देंगे तो डेडलॉक हो जाता है तो इट इज इन अनसेफ स्टेट. Banker's algorithm, it is another deadlock avoidance algorithm. Banker's algorithm बैंक में यूज किया जाता है to grant loan to different customers. लोन कैसे दिया जाता है, उसके पास अगर allocated available resource that is उसके पास अमाउंट होगा तभी वो ग्रांट दिया जाता है, लोन ग्रांट. तो इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है बैंकर्स एल्गोरिथम. इसके लिए कुछ एजम्पशंस है, जैसे कि मल्टीपल इंस्टांसेस होना चाहिए कोई भी रिसोर्स का. इच प्रोसेस मस्ट हैव प्रायोरी क्लेम मैक्सिमम यूज. कोई भी प्रोसेस का जो प्रायोरी नीड है और क्लेम है वो पहले से मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का. व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स इट मे हैव टू वेट. अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजेगा कुछ देर के लिए इसको वेट करना होगा. व्हेन ए प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेस
it must return them in a finite amount of time. प्रोसेस को अगर रिसोर्स ग्रांट मिलता है तो ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में वो ग्रांट रिटर्न करेगा. डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर Banker's algorithm. Let n is equal to number of process and m is equal to number of resource type. There is a available data structure. Available, it is a vector of length n. Available j is equal to k, where k is the number of instances of resource type rj available. Maximum, it is a matrix of n cross m. Maximum ij is equal to k. Then the process pi may request at most k instances of resource type rj. Allocations, ये भी एक मैट्रिक्स है, n cross m मैट्रिक्स. If allocations ij is equal to k, then pi is currently allocated k instances to rj. ये नीड मैट्रिक्स भी है, ये नीड मैट्रिक्स भी n by n मैट्रिक्स है. नीड ij is equal to k, then pi may need k more instances of rj to complete its task. Now need ij is calculated as maximum ij minus allocation ij. तीन अलग अलग मैट्रिक्स है, नीड, मैक्सिमम एंड एलोकेशन. नीड ij का जो एलिमेंट्स होगा, वैल्यू होगा, वो इस तरह से कैलकुलेट होता है. मैक्सिमम ij का जो कॉलम रो इंटरसेक्शन है वो वैल्यू, और एलोकेशंस का जो वैल्यू है वो उससे माइनस कर देंगे तो नीड ij वैल्यू मिलेगा. Before allocating resources, system check whether the state is safe or not using the safety algorithm. This is the algorithm. Work and finish are two vectors, that is one dimensional array, one of size m, another is size n. Work is initialized with value available, that is which value is whatever the resource available is initialized to the work vector. And initially finish I, it is a finish is a array type, one dimensional array type variable, and initially all the values are false, that means no process is completed. The algorithm work as follows: find I such that both the conditions should be fulfilled, that is finish I is equal to false. जैसे एरे में वन डायमेंशनल एरे जो है फिनिश, उसमें चेक करेंगे कि सब वैल्यू फॉल्स है कि नहीं, कोई भी ऐसा वैल्यू है कि फॉल्स है कि नहीं, वो चेक करेंगे. और नीड आई शुड बी लेस देन वर्क, मतलब जो प्रोसेस को जो नीड चाहिए रिसोर्स का वो शुड बी लेस देन इक्वल टू वर्क. मतलब अवेलेबल रिसोर्स, जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे नीड आई का वैल्यू कम होना चाहिए, तभी वो सेफ स्टेट में जा सकता है. इफ नो सच आई इज एग्जिस्ट, गो टू स्टेप 4. मतलब अगर इस तरह का कोई नहीं है तो ये कंप्लीट हो गया है, ये सेफ स्टेट में है. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, दैट इज फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स एंड नीड आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वर्क, देन गो इट कम टू थर्ड स्टेप, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशंस. तो सिस्टम रिसोर्स को एलोकेट कर देगा और वर्क का जो वैल्यू है उसको एलोकेट से जोड़ देगा. तो वर्क इज अपडेटेड विथ वर्क प्लस एलोकेशंस एंड द प्रोसेस गेट इट्स ऑल रिसोर्सेस, हेंस it finish its work and finish I is equal to true. After executing this, again it go to step 2. तो फिर से I का जितने भी एरे में जितने भी लिस्ट है सबको चेक करेगा. जैसे मान लीजिए कि
पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया तो वो उसका वैल्यू ट्रू हो गया। बाकी जितने भी प्रोसेस है उसका वैल्यू चेक करेगा। अगर उसमें से कोई फॉल्स वैल्यू मिल गया और नीड आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशंस एंड फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू, इस तरह से। अदरवाइज इट विल गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है कि इफ फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई देन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अगर फिनिश आई ट्रू है सबके लिए तो ये सेफ स्टेट में, अदरवाइज इट इज इन अनसेफ स्टेट। ये अनसेफ स्टेट और सेफ स्टेट डिटरमिन करने के बाद रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम यूज किया जाता है फॉर ए प्रोसेस पीआई। इसमें अलग अलग वेरिएबल्स है, जैसे कि रिक्वेस्ट आई इज इनिशियलाइज्ड विथ रिक्वेस्ट वेक्टर फॉर प्रोसेस पीआई। इफ request j is equal to k, then process pi wants k instances of resources. Resource जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है resource i और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है j is equal to k, then process pi wants k instances of resource type rj. ये एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है। रिक्वेस्ट आई इज लेस देन इक्वल टू नीड आई, गो टू स्टेप 2, अदरवाइज रेज एरर कंडीशंस सिंस प्रोसेस हैज एक्सीडेड मैक्सिमम क्लेम। जो मैक्सिमम लिमिट है वो अगर रिक्वेस्ट आई इज लेस देन नीड आई तो स्टेट 2 में आएगा, तो नहीं तो क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम क्लेम से ज्यादा कर चुका है, इसीलिए एरर मैसेज आएगा। स्टेप 2 में है इफ रिक्वेस्ट आई इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, गो टू स्टेप 3, अदरवाइज पी आई मस्ट वेट सिंस रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल से रिक्वेस्ट कम है तो नेचुरली क्या होगा कि वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, नहीं तो उसको वेट करना पड़ेगा रिसोर्स के लिए। स्टेटमेंट 3 क्या है? एलोकेट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज टू पीआई बाय मॉडिफाइंग द स्टेट एज फॉलोज। अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, allocations is equal to allocations plus request, need is equal to need minus request. Now available matrix, available जो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इट इज सब्ट्रैक्टेड विथ रिक्वेस्ट क्योंकि अवेलेबल घट जाएगा। एलोकेशंस मैट्रिक्स इज इंक्रीज बाय रिक्वेस्ट क्योंकि एलोकेशंस अगर हो गया तो एलोकेशंस को इंक्रीज किया जाएगा रिक्वेस्ट से जोड़ के। और नीड जो है नीड आई इज नीड आई माइनस रिक्वेस्ट क्योंकि रिक्वेस्ट से रिसोर्स का जो रिक्वेस्ट है वो नीड मैट्रिक्स से नीड जो वेक्टर है उससे वो घट जाएगा, तो नीड इज अपडेटेड एज नीड आई माइनस रिक्वेस्ट आई। If it is a safe state, the resource is allocated to PI. If it is unsafe state, PI must wait and all resource allocation state is restored. अगर वो सेफ स्टेट में है तो रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा PI को, अगर अनसेफ स्टेट में है तो PI must wait and old resource allocation state is restored. जितने भी रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है इनिशियलाइज किया गया है उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा, तब तक पीआई को वेट करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देयर आर 5 प्रोसेस P0 थ्रू P4, इसमें 3 रिसोर्स टाइप्स ऑफ A
type A has 10 instances, B has 5 instances, and C has 7 instances. At any time t0, the following figures is available: allocation matrix, maximum matrix, and available matrix. Just means P0, for P0 the resource B is allocated. Resource A and C is not allocated, it is not required or not allocated. At that time maximum available resources is 7, 5, 3, or A is 7, B is 5, and C is 3. Available matrix is 3, 3, 2. इस तरह से P1 के लिए एलोकेशंस हो गया है 2, 0, 0, और मैक्सिमम अवेलेबल है 3, 2, 2. P2 के लिए 3, 0, 2 एलोकेटेड है, एलोकेशंस किया गया है, और मैक्सिमम अवेलेबल है 9, 0, 2. इस तरह से P3, P4 के लिए भी है. P3 के लिए 2, 1, 1 और मैक्सिमम में है 2, 2, 2. P4 में है 0, 0, 2 एंड मैक्सिमम में है 4, 3, 3. Now need matrix is calculated as follows. P0, need matrix for P0 is calculated 7 by subtracting maximum value to the allocations. With the allocations, the 7 minus 0 is equal to 7, 5 minus 1 is equal to 4, and 3 minus 0 is equal to 3. So need matrix for P0 is 7, 4 and 3. इसी तरह से need matrix for P1 is 3 minus 2 is equal to 1, 2 minus 0 is equal to 2, and 2 minus 0 is equal to 2. तो P1 के लिए नीड मैट्रिक्स है 1, 2, 2. इसमें एलोकेट किया गया 2, 0, 0, मैक्सिमम इसको चाहिए 3, 2, 2, तो नीड मैट्रिक्स हो गया 1, 2, 2. इस तरह से P2 का हो गया 6, 0, 0, P3 का हो गया 0, 1, 1, और P4 का हो गया 4, 3, 1. Analysis of Banker's algorithm using an example. This continues. This is the allocation matrix, maximum matrix, available matrix, and need matrix. Now, according to algorithm, safety algorithm, work is initialized to the available value. Available में 3, 3, 2 है. रिसोर्स A के लिए 3 इंस्टेंस, P के लिए 3 इंस्टेंस और 2 के लिए 2 इंस्टेंस, C के लिए 2 इंस्टेंस है. तो वर्क इज इनिशियलाइज्ड विथ 3, 3, 2. नाउ स्टार्ट करते हैं P0 से. P0 का वैल्यू फॉल्स है, तो इसको चेक करते हैं कि ये सेफ स्टेट में है कि नहीं, सेफ सीक्वेंस में है कि नहीं. सिंस नीड 0 इज ग्रेटर देन वर्क, यहाँ पे नीड 0, ये जो नीड 0 है मतलब P0 का जो नीड है 7, 4, 3 है, और वर्क का वैल्यू है 3, 3, 2. सो नीड 0 इज ग्रेटर देन वर्क, देयरफॉर P0 is not allotted any resource. So work is equal to 3, 3, 3, 3, 2. It is remain as it is. Now P1 after P0 executions check the after checking the P0, then control comes to P1. P1 has need is less than or equal to work. That means need of P1 is 1, 2, 2, and work has a value. Resource value is 3, 3, 2, so it is less than or equal to work. How it is determined that it is less than or greater than? Since each resource type has instances, each instances should be less than or equal to the work resource. That means 1, here it is 1 is less than 3, 2 is less than 3, and
2 is less than equal to 2. Hence, the need 1 is less than equal to work. And the work matrix, work vector is updated with work plus the allocations. यहाँ पे जो भी allocations है 200 is added to 332. तो this become 532. इसी तरह से P2 का वैल्यू फॉल्स हो गया. P2 का वैल्यू फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि P2 के लिए 600 चाहिए नीड, which is greater than 332. इसलिए this is not allotted and work is remains in 532. P3 के लिए finish is equal to 2 क्योंकि P3 में 011 नीड है और इसमें अवेलेबल रिसोर्स है 53. अवेलेबल वर्क में अवेलेबल रिसोर्स है 332. So it is less than work. So work is updated with 743. 743 क्यों हुआ? क्योंकि 211 है एलोकेशंस में और पहले है इसमें वर्क में 532. तो 5 is added to 2, that is 7. 3 is added to 1, that is 4, and 2 is added to 1, that is 3. इस तरह से next P4 is also true. Since P4 में 431 है, it is less than 743. Hence the resource is allotted. 211 is added. 002 is added. It become the work value is updated with 745. Next, the need of P0 is 743. Now check the value whether it is safe state or not. Now P0 is now in safe state and it can be added into a sequence of safe state. And since need 0 is now less than equal to work, and work is updated with 755. Then P2 remains, that is also in the safe state now, since the requirement of need of P2 is 600, which is less than 755. So the work matrix work vector is updated with the value and it is become 1057. Now this is the sequence. First process can be executed. The P1, second is P3, third is P4, P0, then P2. This is a sequence and it is in safe state. Now in this safe state, and we use the resource request algorithm. Suppose that process P1 request a resource 102. That means one instance for resource A, 0 instance for the resource B, and 2 instance for resource C. Now 102 is less than the available, that is 332. It is still available, so it is granted. So available becomes 230. How it is calculated? 3 minus 1 is equal to 2, 3 minus 0 is equal to 3, and 2 minus 2 is equal to 0. Now the available is 230. Now at this time request 2 came with a request, process 2 come with a request 1, that is 1 instance for A, 1 instance for B, 1 instance for C. And now 102 111, it is greater than 230. Since the 1, this is it request for instance of C which is not available. Now instance of any instance of C is not available, that is in 0, so it is not granted. The available remains in 230. In this way the resource request algorithm will check whether a resource is may be granted or not,
In this lecture, I discuss what is deadlock avoidance. Deadlock avoidance is performed by when there is a prior knowledge to the system. It can create a graph of resource and process. And what is graph theoretic algorithms? Graph theoretic algorithms check the cycle. If there is a cycle possible by adding a edge, then there may be a deadlock, and it may be avoided. The graph theoretic algorithm take n square amount of time, and another algorithm is Banker's algorithm. Banker's algorithm, there is two algorithms. One is to check the safe state, and another is to grant the resource request. It is in the banking system, so it is named as Banker's algorithm. It has an order of m into n square, where m is the number of instances of a resources, and n is the number of processes. So the time complexity of Banker's algorithm is much larger than graph theoretic algorithm. In the next lecture, I will discuss the deadlock detection. Thank you.